हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर जो एक प्रश्न था वो यही था कि महादशा के अंदर हमें अंतरदशा को भी उसके रिजल्ट्स को समझना है। कई बार ये चुनौतियां खड़ी होती हैं कि महादशा तो हमने पकड़ ली कि कौन सा ग्रह है, क्या उसके कारक तत्व हैं और किस तरह से वो चलेगा। लेकिन अंतरदशा को जब कभी भी महादशा के साथ जोड़ के देखना पड़ता है, तब कई बार चुनौतियों का सामना होता है। मान लीजिए कोई दो ग्रह एक दूसरे से 2-12 होके बैठे हो सकते, 6-8 होके बैठे हो सकते, 4-10 की दूरी पे भी बैठे हो सकते। ऐसे स्थिति में वो बहुत सारे रिजल्ट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, उनको फिर समझने की कोशिश करनी पड़ती है। इसीलिए जितने भी जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं उन्होंने हमेशा कहा कि कहीं ना कहीं 2 या 3 दशाओं का प्रयोग करके देखें। अगर 2 दशाएं एक जैसी चीजें कहती हो तो फिर किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु की महादशा और उसमें शनि की अंतरदशा किस तरह के प्रभाव को देने की कोशिश कर सकती है। अगर हम इस कुंडली के अंदर देखें तो लगन जो है वो 21 डिग्री के आसपास है, जो कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का है और स्वामी है गुरु। गुरुदेव खुद अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लगन 21 डिग्री का है, गुरु लगन से थोड़ा सा आगे 5 डिग्री आगे बैठे हुए हैं। उसी के साथ साथ सूर्य की मौजूदगी है। सूर्य 7 डिग्री पर है। अगर गुरु और सूर्य के बीच में देखा जाए तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं मोटा मोटा 20 डिग्री से कम की दूरी का डिस्टेंस है। तो गुरु यहाँ पे थोड़ा सा एक अजीब सी स्थिति में आएंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य के पास हो और वो सूर्य से आगे हो, ऐसे स्थिति में उनके अस्त होने की संभावना बनती है। इसीलिए गुरु की महादशा में चुनौतियों का सामना होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि ग्रह थोड़ा सा विकल अवस्था में आ गया। अब दूसरी चीज कि महादशा का स्वामी थोड़ा विकल अवस्था में है, इसका मतलब कि चुनौतियां रहेंगी, पहली बात। दूसरी चीज, शनि को अगर हम समझें तो शनि भी 12वें भाव में बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं और साथ ही साथ केतु और बुध को लेके बैठे हैं, जबकि गुरु के साथ सूर्यदेव है। पहले कॉम्बिनेशंस को समझने की कोशिश करें तो शनि जो हैं वो इस कुंडली में पहले भाव के स्वामी, जिसे कि लोग लग्नेश कहते हैं, और साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं, जो कि खर्च को भी दर्शाते हैं। तो शनि का 12वें भाव में बैठना अपने आप में कोई खराब नहीं, क्योंकि एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह 6, 8, 12 में बैठ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता। तो शनि की वजह से तो कोई प्रॉब्लम इंडिविजुअली नहीं थी, अपनी राशि के बैठे थे। लेकिन फर्स्ट हाउस लॉर्ड का 12 में बैठ जाना भी बहुत अच्छा नहीं, या तो विदेश या फिर बीमारी, पहली कंडीशन। दूसरा, शनि 22 डिग्री के और कहीं ना कहीं बुध 12 डिग्री के। शनि भी श्रवण नक्षत्र में, बुध भी श्रवण नक्षत्र में, और केतु जो है 6 डिग्री के हैं, जो कि बुध से भी थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएंगे। यानी कि ये समझ लीजिए कि उस पर्टिकुलर भाव में जब हम एंटर करते हैं 0 डिग्री से 30 डिग्री की यात्रा करने के लिए, तो केतु है पहले 6 डिग्री पे, फिर है बुध, और बुध के आगे जाके कहीं पर शनिदेव बैठे हुए। तो कॉम्बिनेशन जो है वो है बुध और शनि के बीच में। यानी कि शनि केतु से तो बच गए हैं, क्योंकि बीच में बुध आ गया है। ऐसे स्थिति में बुध जो है वो है कहीं ना कहीं अष्टमेश और पंचमेश। तो केतु का जो प्रभाव है वो बुध के ऊपर जाएगा, शनि उससे थोड़ा सा बचे हुए रहने वाले, पहली चीज। अब बात ये उठती है, पंचम का स्वामी है बुध और अष्टम का स्वामी भी है बुध। दूसरी तरफ पे शनि पहले भाव का स्वामी भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है। जब योग की बात करेंगे तो पहले भाव के स्वामी का योग पंचम भाव के स्वामी के साथ हो रहा है शनि और बुध के रूप में, जो कि शुभ है, अच्छा है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सहायता करेगा क्योंकि पंचम के साथ है। वहीं पे 12वें का संबंध 8वें से है। कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ बाधाएं, चुनौतियां खासकर वैवाहिक जीवन के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि 12वां घर जो है वो निद्रा के लिए और शयन कक्ष के रूप में देखा जाता है। दूसरी चीज ये है कि कॉम्बिनेशन में गुरु भी सूर्य के साथ बैठे हैं। इस कॉम्बिनेशन को देखें तो कहीं ना कहीं 11th हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड गुरु का संबंध 7th हाउस से है। इसका मतलब किसी प्रकार से धन के आगमन 11th और धन के जो बचत है सेकंड हाउस, उनका संबंध लेकर गुरु अपने 7th हाउस लॉर्ड सूर्य के साथ जुड़ रहे हैं।
ये संबंध कोई राजयोग तो नहीं कहा जा सकता, कारण ये है क्योंकि इसमें एक केंद्र का स्वामी है और दूसरा ग्रह किसी भी केंद्र का स्वामी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो इसको दो एस्पेक्ट से पढ़ सकते हैं। पहला एस्पेक्ट यह है कि लंबी यात्राएं से लाभ, लाभ भाव का स्वामी और घर का फैमिली का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी 7 से 7 कनेक्ट है, या फिर अर्निंग्स के तौर पे लोगों से मिलकर या किसी तरीके के व्यापार के द्वारा भी कुछ लाभ हो सकता है। ठीक है, लाभ का संबंध सीधे सीधे सप्तमी के साथ जुड़ा हुआ है, ये समझ सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। इस कॉम्बिनेशन में हम किसी भी तरीके के स्ट्रॉन्ग योग को नहीं देखते। स्ट्रॉन्ग योग हम तब मानते हैं जब केंद्र भाव के स्वामियों का संबंध त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ होता हो तब। अब चलते हैं कि गुरु की दशा और शनि की अंतरदशा। तो गुरु जो हैं वो इस कुंडली में स्वनक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। कोशिश करेंगे 11th और सेकंड जहाँ कुटुंब है, 11th वहाँ बड़े भाई बहन है, इनके साथ कुछ चीज़ों को जोड़ने की। उसमें भी कुछ चुनौतियां आएंगी क्योंकि सूर्य के साथ विकल अवस्था में बैठे हैं। दूसरा, गुरु यहाँ पे प्रयास ये भी करेंगे कि थोड़ा सा धन बने। अब गुरु है, बहुत ज़्यादा धन की बात क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जीव तत्व का ग्रह है। ठीक है, अगर निर्जीव तत्व का ग्रह होता तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एकदम से अपार धन की बात कर देता। अगर कोई ग्रह 11th का भी लॉर्ड है और सेकंड का भी लॉर्ड है तो वो धन देने की बात करेगा। लेकिन अब धन जो है वो जरूरी नहीं है कि नोट लक्ष्मी के मामले में ही हो। अगर ग्रह जीव तत्व का है तो जीव से जुड़ाव दिखाने की कोशिश कर सकता है, और यदि वो निर्जीव रूप है तो निर्जीव रूप में आपको धन आगमन हो सकता है। तो ये तो हुआ गुरु का पहला फैक्टर, जीव तत्व है, लोगों से जुड़ना और बाकी चीजों की संभावनाएं बनाएंगे। दूसरी चीज कि शनि, शनि जो हैं वो बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, जिसका संबंध है चंद्रमा से, जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं। ऐसे स्थिति में शनि को जब हम चंद्रमा के साथ देखते हैं तो पहली बात आती है, शनि यहाँ पे रोग देने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि उनका संबंध छठे भाव से है, या फिर किसी बात को लेकर चुनौती संघर्ष बन सकता है। अब देखिए, चंद्रमा की स्थिति को अगर हम देखने की कोशिश करें तो चंद्रमा लाभ भाव में, मित्र के भाव में, 11th हाउस में बैठे हुए। ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं शनि का जो नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा, वो छठे भाव का स्वामी होकर अर्निंग्स को देना चाहता है, गेन्स को देना चाहता है। तो शनि अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि फ्रेंड सर्कल और इन चीजों की तरफ कुछ ना कुछ कोशिश की जाए। तब महादशा का स्वामी गुरु अंतरदशा के स्वामी शनि से द्विद्वादश 2/12 के संबंध को लेकर चलने वाला है। ऐसे स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन जो ये स्थिति बन रही है जुलाई अगस्त के बाद के आसपास, वहां से लेके 2026 तक के पीरियड में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि अगर हम गुरु को देखें फर्स्ट हाउस में तो स्वास्थ्य से जुड़कर हो रही है, और या खुद के साथ जुड़कर हो रही है, सेल्फ के साथ जुड़कर हो रही है। 12वें भाव में जाने की वजह से या तो बीमारी हो रही है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, या फिर विदेश हो रहा है। और देखिए यहाँ पे या फिर की बात आ गई, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे से 2/12 बैठे हैं, और लग्न कुंडली में 12वें में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो मानसिक चुनौतियां दर्शाता है, वो विदेश का तत्व दर्शाता है, और वो कहीं ना कहीं खर्चों को दर्शाता है। तो महादशा का स्वामी एक तरफ से अर्निंग और दूसरी तरफ से सेविंग बता रहा है, और अंतरदशा का स्वामी वो लग्नेश होकर 12वें से रिश्ता जुड़ रहा है। संभावना ये भी बनेगी कि विदेश में जाकर धनार्जन हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्यों, क्योंकि इस समय गोचर में गुरु जो हैं वो तृतीय भाव में बैठकर कहीं ना कहीं दृष्टि देंगे आपके नवम भाव के ऊपर। शनि जो है वो स्वयं लगन में बैठ के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए कार्य क्षेत्र को, दशम को दृष्टि दे रहे हैं, साहस तीसरे भाव को दे रहे हैं, और सीधे सीधे सप्तम को दे रहे हैं, सप्तमेश के ऊपर चलते हुए। तो इस स्थिति में मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस, वहां पे हमें टकराव की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लंबी यात्राओं में थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है, ये चीजें जरूर हो सकती। अब इसी चीज को थोड़ा दूसरे दशा सिस्टम से भी देखने की कोशिश करते हैं कि ग्रह यहाँ और वहां बैठे हैं तो क्या हो रहा है, और तात्कालिक स्थिति में क्या हो रहा है। तो अगर हम चरदशा को यूज करें तो हम देखते हैं कि 2020 के बाद से कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 नंबर का लगन, जो कि ओरिजिनली जन्म का लगन है, वो जागृत हो गया था। और उस लगन के अंदर भी इस समय की स्थिति को यदि समझा जाए तो 2022 के नवंबर के आसपास से लेकर अभी 2023 के अक्टूबर तक मोटा मोटा जो है घर प्रॉपर्टी संबंधित चीजों को लेकर कुछ ना कुछ चलता हुआ सा दिखाई देगा, क्योंकि इस समय महादशा में जो राशि काम कर रही है वो आपके लगन में है,
और जो अंतर्दशा की राशि है वो आपके कहीं ना कहीं चौथे भाव में है। लगन वाली राशि के ऊपर गुरु और सूर्य का प्रभाव है, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, गुरु सेकंड और साथ साथ 11th लॉर्ड है, तो उस राशि से वो भी एक्टिव है, इसलिए हेल्थ को थोड़ा थोड़ा संभालने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें 2 नंबर की राशि, जहाँ पे अभी ना तो कोई ग्रह का गोचर हो रहा है, ऐसी स्थिति में आज की बात करूं तो सूर्यदेव का गोचर वहां पर तात्कालिक स्थिति में है, बुध का वहां पे गोचर तात्कालिक स्थिति में है। कुछ प्रभाव इस समय उन चीजों के चलेंगे, जो कि मोटा मोटा जब कभी भी हम किसी राशि की दशा को देखते हैं तो दो चीजें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे राशि खाली है और आज की तारीख में बात कर रहा हूं तो वहां से सूर्यदेव आगे की ओर भ्रमण करेंगे, और दूसरा बुध देव की मौजूदगी है। तो जो ट्रांजिट फिनोमिना है वो थोड़े थोड़े समय तक के लिए जुड़ जुड़ के होता रहेगा। लेकिन मोटी मोटी बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात जिंदगी के अंदर इस समय चलती हुई दिखाई देती है। 2 नंबर की राशि है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दृष्टि प्रभाव राशि दृष्टि से, तो हमें समझ में आएगा कि किन किन हिस्सों के ऊपर या किन किन एरियाज के साथ हमारे पे काम हो रहा होगा। जैसे कि ये चौथा भाव जो है इसका संबंध छठे भाव से है, जहां मंगल और राहु है, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, मन में किसी बात को लड़ाई झगड़े जैसी परिस्थिति, मन के अंदर बाहर 12th हाउस या भक्ति 9th हाउस का कोई प्रभाव, तो इस तरीके की चीजें इस समय इस दशा प्रभाव में कार्य करती हुई नजर आती हैं। और इसी चौथे भाव की राशि के अंदर शनि केतु बुध जैसे ग्रहों के प्रभाव भी महसूस होते हुए नजर आते हैं चर दशा के अंदर। अब आगे जाकर यानी कि अक्टूबर के बाद यहाँ पे जब दशा चेंज होगी तो ये हो जाएगी आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि। और ये तुला राशि में जब हम देखेंगे तो ये एक्चुअल लगन से कहाँ गया है, नवम में गया है। इसका मतलब है कि अगर देखा जाए तो इस स्थिति में एक समय कुछ ऐसा आएगा जो कि 2024 के फरवरी मार्च के आसपास तक कोशिश कर सकता है विदेश में पहुंचाने की। ठीक है, ड्यूरेशन को मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट हाउस लॉर्ड के बाद सपोर्ट मिलेगा किसका, हमें सपोर्ट मिलेगा 9th का, और 9th के बाद लंबी यात्राओं में दूसरा फैक्टर हम देखते हैं वो होता है सप्तम। ऐसे स्थिति में जो 2023 में अक्टूबर के बाद का समय होगा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर की यात्राओं का संबंध दिखा सकता है। 7 नंबर की राशि में उस समय कोई ऐसा क्रूर ग्रह भी नहीं चलता हुआ नजर आ रहा कि वहां पे अभी हमें कोई डायरेक्टली चिंता करनी पड़े। 7 नंबर की राशि के ऊपर के प्रभाव को भी अगर हम देख लें तो मोटा मोटे वही प्रभाव है। देखिए यहाँ पर गुरु और सूर्य जैसे ग्रह का संबंध बन रहा है, चौथे भाव और सप्तम भाव का संबंध बन रहा है, तो जो अंतरदशा यहाँ पे उत्पन्न होगी उस समय पापी ग्रहों के प्रभाव कम होंगे, सूर्य और गुरु जैसे शुभ ग्रहों के प्रभाव बढ़ते हुए नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं लंबी यात्राएं, स्वास्थ्य और साथ ही साथ घर बार से जुड़ी हुई चीजों का कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो अब जो सवाल खड़ा हुआ था उसको देखिए कैसे। गुरु की महादशा में शनि के अंतरदशा को जब हम रीड कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि इस अवधि में फर्स्ट हाउस 6 प्रोमिनेंट हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहना पड़ेगा। गोचर का शनि भी वहीं से जा रहा है और जन्म का सूर्य वहां बैठा हुआ है, इसलिए पहली चीज। दूसरी चीज कि इस अवस्था में कहीं ना कहीं एक प्रकार से पहले का संबंध पंचम से, तो संतान से, प्रेम से जुड़ने की स्थिति भी इस राजयोग में उत्पन्न होगी। दूसरी तरफ अष्टम का 12वें के साथ जो संबंध है वो भी कुछ काम करने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज ये भी कि लंबी यात्राओं की भी संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि शनि का गोचर सप्तमेश के ऊपर से होता हुआ नजर आता है। तो मोटी मोटी चीजें जब हम देख रहे हैं, महादशा के स्वामी अंतरदशा के स्वामी से कहाँ बैठे हैं, उनके नेचुरल कारक तत्वों को भी देखना है। जैसे शनि है, थोड़ा दुख के कारक तत्वों को देखते हैं, थोड़ा सा बीमारियों को दिखाते हैं, ये चीजें दिखाते हैं, परेशानियों को दिखाते हैं, चीजें डिले हों ये भी दिखाते हैं। तो इन सारी चीजों को यहाँ पे मिक्स कर दिया जाता है। महादशा से अंतरदशा का स्वामी अगर 2 12 बैठा है तो हम कहेंगे कि ये सारी चीजें होंगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ होंगी। अगर वही संबंध थोड़ा शुभ स्थिति में बैठा हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि आसानी से होगी। लेकिन दूसरा भी बात है, गुरु और शनि आपस में सम। दूसरी बात, शनि गुरु से एक घर पीछे बैठे हैं तो मित्र, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दोनों जो ग्रह हैं वो सपोर्ट ही प्रदान करने की कोशिश करेंगे मोटा मोटा, क्योंकि आपस में इन दो दशा संबंधियों की स्थिति मित्रवत है, कोई भी शत्रुवत नहीं है, नैसर्गिक रूप से न्यूट्रल है और तात्कालिक रूप से मित्र है। इसलिए गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा शनि की जो थोड़ी सी परेशानियां हैं उनको तो दिखाएगी, रोग को तो दिखा सकती है, लेकिन मोटा मोटा सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को जीवन में आगे आर्थिक उन्नति को
पाने के लिए, और दशा प्रभाव कहीं न कहीं ये 2024, और अगर हम ग्रहों के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं तो 2026 तक का है। इन फेजेस के अंदर ये चीज़ें धीरे-धीरे होती हुई नज़र आएँगी। धन्यवाद।